खamenei ने साफ कर दिया है कि शांति का समय अभी नहीं आया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के शीर्ष नेतृत्व का मानना यह है कि अमेरिका और इजराइल को पहले हराना होगा और फिर अमेरिका और इजराइल से ईरान में जितना नुकसान हुआ है उसकी कीमत वसूली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दो मध्यस्थ देशों के जरिए भेजे गए सभी प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया गया, यानी संकेत साफ है, ईरान फिलहाल पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है और आने वाले दिनों में यह टकराव और ज्यादा बढ़ भी सकता है। और संकेत हर ओर से यही है कि ईरान जब पलटवार कर रहा है, भले ही पलटवार करने की संख्या, मिसाइलों की, रॉकेट्स की संख्या कम हो गई हो, लेकिन पलटवार जबरदस्त चल रहा है। अच्छा, अब अगर मध्य पूर्व की बात करें, मध्य पूर्व में जो जंग छिड़ी हुई है उसके आपको बड़े अपडेट 4 बजे के हिसाब से बता देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय बेहद नाराज है कि अमेरिका के सहयोगी देश जो हैं और खासतौर पर नेटो के सहयोगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देश, G7 के देश, उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य में युद्धपोतों के साथ सुरक्षा देने की उनकी अपील ठुकरा दी है। वहीं जैसे जैसे होर्मुज पर खतरा और ज्यादा गहराता जा रहा है, संकट बढ़ता जा रहा है, खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि वो ईरान को हमेशा के लिए बेअसर कर दे। खाड़ी के देश अब समझ गए हैं कि अगर ईरान की ताकत बची रही तो ईरान अपनी ताकत से खाड़ी के बाकी देशों को और ज्यादा दबाएगा। जिस तरह से अभी मिसाइल हमले हो रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका दबाव यह डाल रहा है कि खाड़ी के देश भी ईरान के खिलाफ इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो, तभी ईरान का मनोबल टूटेगा और अमेरिका और इजराइल के युद्ध को विश्व भर में जायज ठहराया जा सकेगा। जस्ट वॉर की जो बात अमेरिका कर रहा है या इजराइल कर रहा है, उसमें खाड़ी के देशों को उनके साथ जुड़ना होगा, ऐसा अमेरिका का मानना है। ईरान के खिलाफ युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर करीब 200 हो गई है और इनमें से करीब 10 गंभीर रूप से घायल है। बड़ी खबर इस समय यह भी है कि इजराइल के पास कम से कम 3 हफ्तों के लिए सैन्य हमले की योजनाएं तैयार हैं। यह बड़ी खबर इस समय इजराइल से आ रही है कि वो अगले 3 हफ्ते तक ईरान पर हर मोर्चे से ताबड़तोड़ हमले करने की परिस्थिति में है। इस बीच हम आपको एक और बड़ी खबर बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पलटवार से हैरान हैं और अब इस पलटवार ने वाकई में उन्हें परेशान कर दिया। खाड़ी देशों पर हमले को लेकर ईरान ने आज एक बड़ा दावा किया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में उसने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और यह बिल्कुल सही कार्रवाई है। यह उसने एस्केलेशन नहीं किया है, उसने केवल पलटवार किया है। ईरान के मुताबिक हमले में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात का अल दफरा एयरबेस, दोनों को उसने निशाना बनाया। ईरान का दावा यह है कि ये ठिकाने उसके खिलाफ हालिया हमलों में इस्तेमाल किए गए थे। साथ ही ईरान ने खाड़ी के देशों को अब खुली चेतावनी दे दी है, ओपन वार्निंग। उसने कहा है अमेरिकी सेनाओं को अपने देश से हटा ले, अमेरिकी सेना के बेसेस को अपने देश में न रहने दे, वरना आपके देश भी हमलों की जद में आ सकते हैं। और बीती रात कतर की राजधानी दोहा में धमाके सुनाई दे गए। कतर के गृह मंत्रालय ने कहा है कि मिसाइल को मार गिराए जाने के बाद उसका जो जलता हुआ धधकता मलबा था वो एक औद्योगिक क्षेत्र में गिरा, जिससे उस औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई। हालांकि हताहत कोई नहीं हुआ। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने कतर पर किए गए सभी मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने आज संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर एक बार फिर हमला किया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो ईरान से आने वाली सभी मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खतरों से निपट रहा है और सफलतापूर्वक निपट रहा है। यूएई के अधिकारियों ने बताया कि अबू धाबी में नष्ट की गई बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे में दबकर एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। ईरान के हमलों को लेकर यूएई ने अब से थोड़ी देर पहले यह कहा कि उसने अपने हवाई क्षेत्र को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। हालांकि अब धीरे धीरे हालात
सामान्य होते बताई जा रहे हैं।